जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज आपको फिर से एक बार मैं बताने जा रहा हूं कि दीपावली में, लक्ष्मी पूजा में, गणेश पूजा में ऐसी मूर्ति खरीदनी चाहिए। तो लक्ष्मी और गणेश पूजा में कैसी मूर्ति खरीदनी चाहिए, यही मेन टॉपिक है। तो लक्ष्मी और गणेश पूजा में आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश का सूंड किधर होना चाहिए, इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। माता लक्ष्मी किस मुद्रा में बैठी हुई है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप जब दोनों की मूर्ति, कौन सी मूर्ति आगे होनी चाहिए, कौन सी मूर्ति पीछे होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या मूर्ति दोनों ज्वाइंट होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर ज्वाइंट ना होगा तो क्या होगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोनों की मूर्ति क्या एक साथ होनी चाहिए, और क्या हम कर सकते हैं, क्या लक्ष्मी गणेश के अलावा भी कोई मूर्ति लानी चाहिए, इस बात की चर्चा करेंगे। और मूर्ति की लंबाई चौड़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, आज के विषय में ये जानेंगे कि मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जानकारी लेते हैं कि मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मित्रों, आज आप जो भी मूर्ति लाएं, इसका ध्यान रखें कि आप अपना हाथ ऐसे हथेली रख ले और उस पर 4 अंगुल ऐसे और उसके ऊपर ऐसे हथेली पे अंगुल रख ले, या हथेली पे लेकर के ऐसे अंगूठा कर ले, और जितनी बड़ी हथेली से लेकर के आसन मान ले, जितनी बड़ी ये है इतनी बड़ी मूर्ति लेनी चाहिए। यानी 8 अंगुल की मूर्ति लेनी चाहिए, 8 अंगुल। इससे बड़ी अगर आप मूर्ति लेते हैं तो आपके घर के लिए शुभ नहीं होता है। तो घर के लिए मूर्ति ज़्यादा बड़ी, इतनी बड़ी मूर्ति ना लाएं, मूर्ति इतनी बड़ी ही लाएं। जितनी छोटी मूर्ति होगी आपके घर के लिए उतना शुभ होगा। इससे छोटी और ला सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी मूर्ति आपको नहीं लाना चाहिए। अगर बड़ी मूर्ति लाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, हर दिन सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम भोग लगाना होगा, और कभी भी उस मूर्ति को आप घर में अकेला छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप ऐसी मूर्ति लाएं कि आप कहीं भी जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बहुत छोटी और कम होनी चाहिए, 8 अंगुल से ज़्यादा तो बिल्कुल घर के लिए मूर्ति नहीं होनी चाहिए। किस मुद्रा में होनी चाहिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति? हमेशा माँ लक्ष्मी की मूर्ति आप जब भी कोशिश करें तो आशीर्वाद मुद्रा में होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति में आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। और अगर 4 हाथ वाली माँ लक्ष्मी की मूर्ति मिल जाए अति उत्तम। कोशिश करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति 4 हाथों वाली मिले। और भगवान गणेश की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? गणेश भगवान की मूर्ति में एक चीज़ का ध्यान, और माता लक्ष्मी की मूर्ति में बोलना भूल गया था, माता लक्ष्मी की मूर्ति सदा प्रसन्न मुद्रा वाली लेनी चाहिए। आप उनका मुख पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो हंस रही है कि नहीं, हंसती हुई मुद्रा में है कि नहीं, या गंभीर मुद्रा में है। गंभीर मुद्रा की मूर्ति माँ लक्ष्मी की कभी नहीं लेनी चाहिए। मूर्ति खड़ी होनी चाहिए या बैठी होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की दोनों ही मूर्तियाँ, खड़ी और बैठी, अच्छी मानी जाती है। आप ध्यान दीजिए कि माँ लक्ष्मी का जो आसन हो वो कमल आसन पे बैठी हुई हो। उल्लू पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। अब भगवान गणेश की क्या मुद्रा होनी चाहिए? तो आप प्रयास करें कि भगवान गणेश भी आपको 4 हाथ वाले मिल जाएं, और अगर 4 हाथ वाला ना भी मिले, 2 हाथ वाला भी मूर्ति मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। सूंड किधर होना चाहिए? अगर दाहिने सूंड होगा तो भगवान गणेश जो होते विघ्नहर्ता होते। अगर आपके घर में बहुत रोग बाधा वगैरह चल रहा हो, बहुत सारी विपत्तियां आ रही हो, कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हो, तो आप दाहिने सूंड का गणेश जी लाएं। और अगर आपके घर में धन हानि वगैरह हो रहा है, धन नहीं हो रहा है, या धन नहीं रुक रहा है, या आपको बहुत सारा धन चाहिए, तो आप वाम सूंड का गणेश लाएं। दोनों ही सूर्य गणेश घर में शुभता प्रदान करते हैं। दाहिने सूर्य विघ्नहर्ता, बाएं सूर्य शुभकर्ता, धनदाता। तो आप गणेश और लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति लाएं। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट में क्या लिखेंगे? जय माता दी। पंडित राजीव रंजन की तरफ से आप लोग को जय माता दी।